तोहिद भाई, आज आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए हैं। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है, ब्रिजेश दुबे व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। क्या क्या बातचीत हुई है मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर से? एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया था, तो पता चला, तो उसी सिलसिले में आना हुआ यहाँ पे। हुजूर की शान में जो गुस्ताखी हुई नौज़ बिल्लाह, उसी के लिए हम यहाँ पे आए हुए उसके खिलाफ़ FIR करने के लिए। और सीनियर साहब ने कहा है कि आधा घंटा रुकिए कि हम अभी FIR कर देते उसके ऊपर, जो भी धारा सेक्शन बैठता है अच्छे से अच्छा हमको कार्रवाई करने की कोशिश करते उसके ऊपर। FIR दर्ज हो जाएगी क्या? उन्होंने कहा कि आरोपी के लिए कोई नहीं, उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, उसको लाया भी जाएगा। टीम गई भी उसको लाने के लिए, तो उसके घर पे अभी गई भी है, मगर वो मिला नहीं, भाग गया हुआ है, ऐसा हमको पुलिस स्टेशन से इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी सीनियर सर अभी कुछ बता रहे थे वहीं पर आप लोगों से डिस्कशन के टाइम पे कि वो बंदा है जो बताया जा रहा था उनका माइंड, उसका मतलब अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं इसके माइंड को लेकर कि वो अनकॉन्शियस है या कोई बीमार है, एबनॉर्मल, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। अब इसको जब पकड़ के लाएंगे तो पता चलेगा, मगर हमारा यही है कि डिमांड की पुलिस उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि बार बार जो चीज़ होती है बार बार अच्छा नहीं है। और हमारा भी इस्लाम इजाज़त दे, मतलब ये नहीं कहता कि किसी के धर्म के बारे में कुछ गलत बोलो ऐसा। तो हम भी यही चाहते हैं लोगों से कि हमारे खिलाफ भी कोई ना बोले। मुसलमानों के एरिया में जो ऐसा माना है तो काम करते हैं वो यहाँ पे तीमार कॉम्प्लेक्स जो आइडल मार्केट के पास है, और ऐसे मुसलमानों के खिलाफ ही जो जहर गुजर। अभी उसका पता नहीं चला वो कहाँ पे जॉब करता है, हमने कहा है उसके इंक्वायरी करने के लिए, वहाँ जॉब करता है, तो देखते हैं वहाँ भी जाके बात करेंगे उसके लिए। देखा गया है कि जब भी मुस्लिम समुदाय का कोई बड़ा पर्व आता है तभी ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं। ऐसे कुछ जो लोग रहते हैं जो समाज के खिलाफ मतलब एक ऐसा कुछ करके आपस में लड़ाने की कोशिश करते या कुछ ऐसा मतलब चीज़ें करते कि जिससे तनाव पैदा हो, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इसको बढ़ने नहीं दें और कम से जल्दी से जल्द ख़त्म कर दें। इसीलिए उसी सिलसिले में पुलिस स्टेशन आना हुआ है हमारा। जफर भाई, जब भी इस तरह का मामला होता है तो पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा प्रेशर के बाद FIR तो दर्ज किया जाता है, मगर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जो है जोर नहीं दिया जाता। क्या कहेंगे? देखिए, ये बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि अगर किसी को ईजिली फेमस होना है तो सबसे इजी टारगेट मुसलमान होता है। मुसलमान के ऊपर आप सीताकशी कर लो, उसके मजहब के बारे में, उसके खाने पीने पर, उसके लिबास पर, उसके कुरान शरीफ पर, नमाज पर, किसी चीज़ पर आप टिप्पणी करो, आप बहुत आसानी से सोशल मीडिया में वायरल हो जाओगे। पूरे आप वो अपने आप को एक ट्रेंड बना दिया लोगों ने। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। सरकार को ये चाहिए कि उस पर इतना सख्त कानून बनाए, किसी भी मजहब के खिलाफ जब भी कोई इस तरीके की हरकत करता है तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा कोई ना करे। जफर भाई, पहले IPC की जो सेक्शन लगते थे इसी धार्मिक, तो वो नॉन वेलेबल होते थे। अब जब से BNS आ गया तो इसमें वेलेबल सेक्शन हो गया, नोटिस देके छोड़ा जाता है। ये इसी वजह से ये जो बार बार लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, दुबे जैसे लोग हैं जो दो समाज को बांटने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, इन लोगों के लिए इजी हो गया। उनको मालूम है कि क्या होने वाला है, एक नोटिस मिलेगी और एक वार्निंग मिलेगी, होगा नहीं। लेकिन हम फिर भी सरकार से अपील करते हैं किसी भी मजहब के बारे में, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, तो यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर ऐसी कड़ी कानूनी सज़ा लगनी चाहिए ताकि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देखे और किसी की हिम्मत ना हो दोबारा। सर, आप आज मुमरा पुलिस स्टेशन में आपका जो विजिट हुआ है, विजिट को लेके और आने वाला रमजान त्यौहार को लेके जनता को क्या संदेश दें? अभी 19 तारीख से चांद के दर्शन के ऊपर रमज़ान महीना शुरुआत होने वाला है। उसी दिन शिव जयंती भी सेलिब्रेशन हो रहा है। रमज़ान के महीने में लोग रात में बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं, रात भर जागते भी है। तो ऐसे वक्त उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसके बारे में भी हमने हमारे अफसर को सूचना दी है। रात में भी बंदोबस्त रहेगा, दिन में भी रहेगा। ये पीरियड के वक्त हमने ये देखा है कि कभी कभी कोई जो नोटोरियस एलिमेंट्स है वो लोग सोशल मीडिया पर कुछ गलत मैसेजेस भी फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण यहाँ की जो कम्युनल हार्मोनी है वो उसे डिस्टर्ब करे। तो वो भी, उस पर भी हमारा वॉच रहने वाला है, और जो कोई ऐसा गलत काम करेगा उस पर कानूनन कड़ी कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। जिन्होंने ऐसे गुनाह इसके पहले किए हैं उन पर भी हमारी नज़र है। और लोगों को भी अपील है कि ऐसे भड़काऊ जो कोई मैसेज भेजता है उसको नज़रअंदाज करें। आपके जानकारी में आने के बाद उसकी पुलिस स्टेशन में आप हमें बताएं तो उस पर हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा और रमज़ान के इस
पवित्र जो महीना रहता है, इसमें हम शरीर, मन, विचार और हमारी कृति, एक्शन, ये सभी में एक जो अच्छाई है वो हम लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि इस महीने में और आने वाला पूरा साल भी है, इसमें यहाँ का जो माहौल है, जो कम्युनल हार्मोनी है, वो बरकरार रहेगी और उल्टा इसमें और बढ़त होगी और कॉमन मैन का जो रूटीन, जो डेली जो रूटीन है वो और अच्छा होगा और भाईचारा और बढ़ेगा। इस दौरान हिंदू नया साल भी मेरे ख्याल से 15 मार्च को आने वाला है, तो उस वक्त भी और उसके आगे के भी जो त्यौहार है उसमें भी हम सभी से आह्वान करते हैं कि भाईचारा बरकरार रखें और कुछ भी गलत आपको दिखाई दे तो उसकी जानकारी हमें दें और अपनी सेफ्टी के बारे में ज़रूर ख्याल रखें। भीड़ इन दिनों में होती है, तो भीड़ में कोई अनजान इंसान, अनजान व्हीकल या अनजान ऑब्जेक्ट, उसके कारण आपके जान के लिए और सोसाइटी के लिए भी खतरा हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों पर भी आपकी नज़र रहे और ऐसी कुछ आपके अगर आपको दिखाई दे तो उसकी जानकारी आप ज़रूर दें, जिससे हमको आप सभी को सुरक्षित करने में सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कल की एक घटना है सर, ब्रिजेश दुबे नामी युवक ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टीका टिप्पणी किया है, जिससे मुस्लिम लोग जो है उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। तो ये प्रकरण आपके कान तक आया है या नहीं है? जी, इसमें हमने गुनाह दाखिल किया है और उस पर कानूनन जो कार्रवाई है वो भी करेंगे और ऐसे जो इसके पहले भी जिन्होंने ऐसे गलत काम किए हैं तो उन पर भी हमारी कड़ी नज़र है और उन पर प्रिवेंटिव एक्शन भी हमने ली है और हमारा सोशल मीडिया सेल है, तो ऐसे जो गलत मैसेज जो फैलाने की कोशिश करते हैं जिससे कम्युनल हार्मनी बिगाड़ सके, तो उन पर हमारी नज़र है। और आपके भी सोसाइटी को भी हमारे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कोई नज़र आपके ध्यान में आया तो ज़रूर उसको पुलिस स्टेशन में आप बताएं, सो हम उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे।